नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल कर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर लेखपाल भर्ती 2022 की जीके क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्लास नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, हम आ चुके हैं जीके का स्वाहा करने और बढ़ते हैं क्लास की तरफ बिना किसी देरी के। मेरे प्यारे भाई, पहचान क्या होती है दुनिया को हम बताएंगे। बिना नाम आए थे पर बिना नाम किए नहीं जाएंगे। कहने का मतलब क्या है समझ गए होंगे, समझदार हो, लेकिन समझाने की कोशिश हम करते हैं। देखो, पहचान क्या होती है यह दुनिया को हम बताएंगे। बिना नाम आए थे पर बिना नाम किए नहीं जाएंगे। मतलब गाइस, जब आपका जन्म हुआ तब तो आपका नाम रखा नहीं गया, उसके कुछ दिन बाद नाम रखा गया। लेकिन आप जानते हैं कि बिना नाम के आए थे लेकिन नाम किए नहीं जाएंगे। मतलब ये हुआ कि हम बिना नाम के नहीं जाएंगे, हमें नाम तो करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। पूरी जान के साथ तैयारी करके अपने नाम को गाइस और भी आगे पहुंचाना है, रोशन करना है, माता पिता के सपने को पूरा करना है और जो आपकी चाहत है वर्दी पाने की उसको भी पूरा करना है। पूरी जान के साथ लगे रहिए, पूरी ताकत लगाते रहिए। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके गाइस, आपके बढ़ते कदमों को रोक सके। बस पूरी ताकत लगा करके तैयारी करते रहना, पूरी जान के साथ तैयारि करते रहना। निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका आपके हाथों में है, मुट्ठी में आपके हो जाएगा। बस आप पूरी तैयारी करते रहना, पूरी ताकत लगाते रहना गाइस, दिन रात एक कर देना, एक सपने को पूरा करने के लिए, एक सीट को छीनने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर देने हैं, हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। वैसे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी की बेकारो और पेनाल सहायक नदी। कहने का मतलब ये, देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास की क्वालिटी हाई नहीं लग रही है, मतलब क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो जो गाइस सेटिंग में जाकर के आप क्वालिटी जो है इसको आप 360 या 480 पे करके देखिए, आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी को बोकारो और पेनाल की सहायक नदी है। इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा दामोदर नदी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। कावेरी जल विवाद जो है या किन दो मतलब राज्यों के बीच है या किन किन दो प्रदेशों के बीच है। लगभग सभी जानते होंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। कावेरी जल विवाद किन के बीच है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या गाइस कहा जाए तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है यह डाल्टन ने प्रतिपादित किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बेलूर जो है यह किस नदी के तट पर है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, बेलूर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में मंदिर हैं गाइस। बेलूर में मंदिरों की संख्या अधिक है। ठीक है, और ये लगभग गाइस कहा जाए तो बेंगलुरु के निकट पड़ता है। और बेलूर को जो है गाइस या किस नदी के तट पर है, तो यह यागाची नदी के तट पर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आज लाए गए हैं हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना और उसके बाद अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। और बीच बीच में क्लासेस को देखते रहो, रिवाइज करते रहो मेरे प्यारे भाई। हर एक क्लास दोबारा बाद में देख लिया करो या फिर पीडीएफ को ही आप पढ़ लिया करो, ताकि आने वाली जो आपके एग्जाम है गाइज उसमें आप हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसका ऑपरेशन करके आप गाइज अच्छे से आंसर को टिक कर सको, ठीक है भैया। भारतीय रिजर्व बैंक या फिर कहा जाए गाइज जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई मेरे प्यारे भाई? 1 अप्रैल 1935 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। देखो जो भारतीय नागरिक उड्डयन है मेरे प्यारे भाई, इसका जो जनक है या किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है JRD टाटा। कहने का मतलब है JRD टाटा, मतलब इनका पूरा नाम कहा जाए तो जहांगीर रतन जी जो गाइस जहांगीर रतन जी दाद हैं, इनको गाइस कहा जाता है JRD टाटा, और इन्हें कहा जाता है भारतीय नागरिक के उड्डयन का जनक। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किलोवाट घंटा जो है यह एक यूनिट है किसकी? किलोवाट घंटा जो है ये किसकी यूनिट है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, गलती कोई भी नहीं करेगा। जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, वह एक बार क्लास को दिल के गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए पूरी ताकत लगा रहा हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी, आप सभी का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। किलोवाट घंटा जो है ये किसकी इकाई है? यह हो जाएगी आपकी ऊर्जा की। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्लवों ने शासन किया कहाँ पर? इसका आंसर आप बताएंगे। मदुरई से किया, तंजौर से, या फिर तिरुचंदूर से, या फिर कांचीपुरम से? भैया पल्लवों ने शासन किया वो किया कांचीपुरम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ श्री कृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध थे? श्री कृष्ण देवराय जो थे गाइस ये किसके साथ मित्रवत संबंधित थे? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं पुर्तगाली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई, या फिर जिन्हें आप कहते हो WWW? गाइस सबसे ज़्यादा आज यूज ही किया जाता है www.com, कहते हैं ना गाइस। किसी भी वेबसाइट को अगर आप सर्च करेंगे तो कहेंगे www.com के अनुसार, है ना। जैसे www.com एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर गाइस, है ना। वो गाइस वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी संकल्पना किसने बनाई, या फिर कहा जाए तो इसका जो गाइस आविष्कार है किसने किया? ये किया था मेरे प्यारे भाई टिम बर्नर्स ली ने। याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स ली। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या होगा? वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? सभी जानते हैं गाइस कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋणावेश होता है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो गाइस ये कण है इस पर हमेशा ऋण के रूप में, ऋणावेश के रूप में गाइस आवेशित होता रहता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामान्यतः सुनामी लहरें जो हैं यह कितने किलोमीटर प्रति घंटा से गमन करती हैं? आज के हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना मेरे प्यारे भाई। ये लिखा है 200 से 400, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक है। देखो गाइस जो सुनामी लहरें हैं ये सामान्यतः कहा जाए तो ये लगभग 600 से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाइस
ये गमन करती हैं सुनामी लहरें, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? थोड़ा समझना, प्रकाश का वेग अधिकतम होगा किसमें, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वायु में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा में है? मतलब जो गाइस पृथ्वी की घूर्णन है यह कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी जो है यह घूर्णन गति कर रही है। सही आंसर हो जाएगा आपका 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि वरुण ग्रह का वायुमंडल जो है यह किस ग्रह के समान है? देखो आज के क्वेश्चन आपको थोड़े टफ जरूर लग रहे होंगे, लेकिन आज के हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना मेरे प्यारे भाई, कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वरुण ग्रह का वायुमंडल जो है मेरे प्यारे भाई यह यूरेनस के समान है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुण ग्रह के समान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जापान के सहयोग से पूर्ण हुई पैठान, जिन्हें जायकवाड़ी कहा गया, पनबिजली परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जीएमटी और आईएसटी के मध्य समय अंतराल जो है यह कुल कितना है? यानी गाइस मानक समय रेखा और जो गाइस वास्तविक समय रेखा है इसके बीच जो गाइस समय अंतराल है ये कितना है? आप सभी जानते हैं गाइस कि ये भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो कि 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 5 सही 1/2, यानी गाइस कहा जाए तो मतलब 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई? किस कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मथुरा कला। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि जो है ये प्रारंभ हुई थी किस सन में? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि प्रारंभ हुई कब से? तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सन 2002 से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं 2002 से बिल्कुल सही होगा। अगला है कि दिए गए विकल्पों में किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का है? गतिज ऊर्जा गाइस इसका जो अभिव्यंजक होता है, या कहा जाए जो इसका सूत्र होता है, यह होता है गतिज ऊर्जा का या काइनेटिक एनर्जी का, ये होता है 1/2 mb²। ठीक है। और इसका जो गाइस मात्रक होता है या क्या होता है, वह होता है आपका जूल, जो कि कार्य का भी होता है और ऊष्मा और ऊर्जा का भी होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, कार्य का मात्रक जो जूल है वही गतिज ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1908 में किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यानी कि मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष जो है यह किसे चुना गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह अभी, अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जान के साथ लगा हुआ हूँ, आपके लिए गाइस मैं अपना कीमती समय निकालता हूँ, तो आप सभी मित्र की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को लाइक जरूर कर देंगे।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा आगा खां को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि जो है यह सबसे पहले किस वर्ष प्रदान की गई? सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहा जाएगा इस तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र बता रहे हैं कि 1858 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो संविधान का गाइस उसका सही आंसर क्या होगा। जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन है, इसने गाइस मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं इसको अधिक महत्वपूर्ण बनाया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया था? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे कि किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र बता रहे हैं कि झंडा सत्याग्रह के दौरान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की दर घटती है। वाष्पीकरण का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि द्रव से सीधे वाष्प में परिवर्तन। मैंने आपसे क्या बताया, द्रव से सीधे वाष्प में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण की जो दर है ये कब घटेगी, अब आप ऑप्शन को देखो और आंसर आसानी से बता सकते हो। मेरे प्यारे भाई जब आर्द्रता में वृद्धि की जाएगी तो निश्चित है कि वाष्पीकरण की जो दर है ये घटेगी। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर क्लास के क्वेश्चन जो हैं गाइस ये अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो मैंने आप सबको बताया ही कि आप क्लास की जो क्वालिटी है इसको थोड़ा हाई कर लीजिए, आपको क्लास के जो क्वेश्चन है गाइस ये स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। अगला है कि ना चिपकने वाले बर्तनों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है? गाय जो ना चिपकते हैं, मतलब गाय जो बर्तन चिपकते नहीं है यानी कि जो चिपचिपाहट में नहीं होते हैं उस पर किसकी परत चढ़ी होती है, या फिर कहा जाए तो उस पर किसका लेप किया हो जाता है? भैया उस पर टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ संपन्न होता है? मैं आपको बता दूं गाइस कि आज आपके क्वेश्चन थोड़े टफ जरूर लग रहे होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल से कोशिश करेंगे गाइस कि आपका थोड़ा मतलब क्वेश्चंस लेकर आए जो मतलब जो क्वेश्चन की क्वालिटी है थोड़ा हाई रखा करें। ठीक है, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो क्लास की क्वालिटी थोड़ा हाई कर लेना। गाइस जो क्रेब्स चक्र है ये कहाँ संपन्न होता है? ये होता है जो जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, मतलब माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि पारिंत्र या फिर जिन्हें कहते हैं इकोसिस्टम, इसमें ऊर्जा का स्रोत जो है यह क्या है? फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। परि जो गाइस पारिंत्र होता है या इकोसिस्टम होता है इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सौर ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मित्र बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऊतक इसमें कौन सा है? यकृत, अमाशय, रुधिर या फिर अग्न्याशय? ये आपका गाइस सेट में दिया हुआ था गाइस, तो आपके साइंस के भी क्वेश्चन आ गए हैं तो मैंने स्किप नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा या फिर गाइस आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो जो आपके सेट में दिए थे मैंने वो भी ले लिए हैं, चाहे आपका बायोलॉजी हो या आपका फिजिक्स हो गाइस। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता हूँ।
तो देखो कौन सा इसमें ऊतक है मेरे प्यारे भाई, रुधिर जो है यह एक प्रकार का टिश्यू है या फिर जिन्हें आप कहते हो ऊतक। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 फरवरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की। मतलब 1329-30 के बीच तांबे के सिक्के का प्रचलन जो है यह किसने किया था। याद रखना मेरे प्यारे भाई, यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था तांबे के सिक्के का प्रचलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक जरूर कर देंगे। गांधी इरविन समझौता जो है यह किससे संबंधित है। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो है यह किसके दरबार में था। अपने काल का महान तो जो संगीतज्ञ तानसेन है ये किसके दरबार में थे, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अकबर के शासनकाल के या फिर अकबर के दरबार में थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मोह स्कल से किसका मापन किया जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो चट्टानों की कठोरता होती है इसका जो मापन है या मोह स्कल से किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये आपके सामने पीडीएफ के साथ मिलने वाले आंसर हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है वह सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपने क्लास को अपने मित्र तक शेयर नहीं किया तो सभी मित्र क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और इस क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को पा सकते हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।